वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पर। मैं विपिन शर्मा आज लेकर हाजिर हूँ क्लास 9 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल। तो इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे हम। कई बार गलती कर देते हैं, इंट्रोडक्शन नहीं देखते और एक्सरसाइज सॉल्व करना सीधे स्टार्ट कर देते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्लास 10th के हिसाब से भी। तो लेट अस स्टार्ट। क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? क्वाड्रिलेटरल, ए क्वाड्रिलेटरल इज ए क्लोज्ड शेप and a type of polygon that has four sides, four vertices and four angles। आई होप समझ गए होंगे। क्वाड्रिलेटरल वो है जो क्लोज शेप में होता है और एक पॉलीगन का ही टाइप होता है। इसमें फोर साइड होती हैं, फोर वर्टिसेस होती हैं, फोर एंगल होते हैं और इट इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग फोर नॉन कॉलिनियर पॉइंट। फोर नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन कराने से ये मिलता है। नॉन कॉलिनियर मीन जो कॉलिनियर ना हो, एक ही स्ट्रेट लाइन में ना हो। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इतना तो जानते हैं सभी। द वर्ड क्वाड्रिलेटरल इज डिराइव्ड फ्रॉम, कहां से आया ये वर्ड क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रा से लिया गया, लैटिन वर्ड है क्वाड्रा, जिसका मतलब होता है फोर। लेटस मीन्स होता है साइड। इट मीन्स जिसमें फोर साइड हो वही क्वाड्रिलेटरल है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द फोर साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल इन लेंथ। जरूरी नहीं है कि क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड्स जो हैं वो लेंथ में इक्वल हो। हेंस वी कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बेस्ड ऑन साइड एंड एंगल। तो इस तरह से हम कह सकते हैं साइड और एंगल्स के बेस पर क्वाड्रिलेटरल के डिफरेंट डिफरेंट टाइप हो सकते हैं। लेट अस मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट क्वाड्रिलेटरल इन दिस टॉप आर्टिकल। इस अब जो आज की क्लास में हम देखेंगे, इन सारे फैक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल के कौन कौन से टाइप होते हैं। व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल आपके सामने फिगर गिवन है। ए क्वाड्रिलेटरल इज ए प्लेन फिगर। प्लेन फिगर है दैट हैज फोर साइड्स और एज, जिसमें फोर साइड या एज होती हैं। एंड ऑल्सो हैज फोर फोर कॉर्नर्स और वर्टिसेस, जिसमें फोर कॉर्नर हो सकते हैं या वर्टिसेस। जैसे ये ए बी सी डी, ये कॉर्नर है इसके, इसी को हम वर्टिसेस कह देते हैं। फोर साइड हो गई, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए या ए डी, आपकी चॉइस है। फोर ही एंगल हो गए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। द एंगल्स आर प्रेजेंट एट द फोर वर्टिसेस और कॉर्नर्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो ये कॉर्नर पर ही शो किए जाते हैं एंगल जो होते हैं। हाँ, यहाँ पर फिगर से हम ले सकते हैं। इफ ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल देन एंगल्स एट द वर्टिसेस। अभी हमने आपको शो कराया एंगल का साइन ये होता ही है, आपने चैप्टर 7 में भी देख लिया है। ट्राइंगल में एंगल ए बी सी और डी है। क्वाड्रिलेटरल की साइड ए बी बी सी सी डी डी अभी दिखाई है। इफ वी जॉइन द अपोजिट वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अगर हम क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट वर्टिसेस को क्या कर लें, ज्वाइन करा दें, वी गेट डायगोनल। तो हमें क्या मिल जाएंगे? डायगोनल मिल जाएंगे। जैसे अभी हमने देखा कोई भी क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इसमें ए से सी यानी अपोजिट वर्टिसेस ज्वाइन करा दी तो ए सी एक डायगोनल हो गया। इसी तरह बी टू डी ज्वाइन कराते हैं तो बी डी इज ऑल्सो अ डायगोनल। इन द बिलो फिगर, यानी बिलो नहीं, अब एबव फिगर है जो हमने फिगर अभी दिखाई है, उस फिगर में हमने डायगोनल ए सी और बी डी ज्वाइन करा सकते हैं। फिर आते हैं क्वाड्रिलेटरल के लिए आगे। क्वाड्रिलेटरल के लिए कुछ हो सकती हैं शेप, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजॉइड, इसी को हम ट्रेपेजियम का नाम भी देते हैं। आगे देखेंगे इसके बारे में, काइट एटसेट्रा। आगे देखते हैं द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के टाइप। द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर डिफाइंड बेस्ड ऑन मेजर ऑफ द एंगल्स एंड लेंथ ऑफ देयर साइड। तो वो एंगल और उनकी साइड की लेंथ पर डिपेंड करेगा। एज द वर्ड क्वाड, क्वाड का मीनिंग फोर हुआ। ऑल दीज टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है फोर साइड, इन सभी में फोर साइड होंगी। सम ऑफ एंगल क्या होगा? 360 डिग्री होगा। और लिस्ट आगे दी हुई है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की। फर्स्ट में देख रहे हैं ट्रेपेजियम दिखाया है, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, काइट। चलिए डिस्कस करते हैं ट्रेपेजियम के बारे में। व्हाट इज ट्रेपेजियम? ट्रेपेजियम्स या इन्हें ट्रेपेजॉइड्स भी कहते हैं, आर क्वाड्रिलेटरल दैट हैव टू पैरेलल साइड, जिनमें क्या होती हैं? टू पैरेलल साइड होती हैं। एंड टू नॉन पैरेलल साइड होती हैं और टू ही नॉन पैरेलल साइड होती हैं और इसे ट्रेपेजियम कहा जाता है। आपके सामने मैं फिगर दिखा दूं, ये साइड और ये साइड जो है, दीज साइड्स आर पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल दिख रही होंगी। बट ये जो साइड है ये एंड ये, दीज आर नॉट पैरेलल, इट मीन्स इन्हें नॉन पैरेलल साइड भी कहेंगे। इसी को
ट्रेपीजियम कहते हैं यूके में और ट्रेपेजॉइड कहते हैं यूएस में। तो इन नाम से परेशान नहीं होना, दोनों सेम वर्ड है और सेम फिगर के बारे में ही डिस्कस करते हैं। तो एक ट्रेपीजियम या ट्रेपेजॉइड इज फोर साइडेड क्लोज फिगर होती है या शेप होती है विच कवर सम एरिया, जो कुछ एरिया कवर करेगी और उसका कुछ पेरीमीटर होगा। और 2D फिगर भी होती है, 3D फिगर नहीं होती है। 3D फिगर वो होती है जो हमारे इस एटमॉस्फेयर में अपना कुछ वॉल्यूम रखती है, ये वॉल्यूम नहीं रखता। 2 डायमेंशन होती है, लेंथ एंड ब्रेथ, तो इसलिए इसे 2D फिगर कहते हैं। 3D में 3 डायमेंशन हो जाती हैं। द साइड्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर आर termed and the bases of trapezoid. The non-parallel side are known as legs or lateral side। समझ गए होंगे, नॉन पैरेलल साइड को उसकी लेग कहेंगे या लेटरल साइड कहेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज नोन एज एल्टीट्यूड। तो डिस्टेंस जो होगी पैरेलल साइड के बीच की उसे क्या कहेंगे हम, एल्टीट्यूड कहेंगे। जैसे हमने अभी कोई ट्रेपीजियम देखा, ये ट्रेपीजियम मैंने फॉर्म करा दिया, अभी एबव था भी, उसी में देखे हम यहाँ से 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करते हुए कोई लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, देन इट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। तो ये एल्टीट्यूड जो होगा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन होगी और ये इक्वल होगा। इसी से पता चलता है कि ये जो लाइन है या ये जो साइड है पैरेलल है। द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम along with its types, properties and other trapezoid related formulas are provided here and आगे दिया हुआ है बहुत कुछ, उसके बारे में देखेंगे। What is trapezium? A trapezium is polygon। polygon का ही एक टाइप है। Has only one pair of parallel side, अभी डिस्कस कर चुके हैं। These parallel sides are also called parallel bases of trapezium। जो साइड पैरेलल है उन्हें हम क्या कहेंगे, पैरेलल बेस कहेंगे ट्रेपीजियम का या ट्रेपेजॉइड का। द अदर टू साइड्स ऑफ ट्रेपेजॉइड उन्हें लेग्स कहेंगे। अभी हम बता चुके हैं इसके बारे में, नॉन पैरेलल साइड को। इसके बाद एक, हालांकि ये बुक में नहीं दिया होता, फिर भी आपको थोड़ा सा क्वेरी दूर कराने के लिए अलग से नोट में डाला हुआ है। देयर इज सम डिसएग्रीमेंट ओवर द डेफिनेशन ऑफ ट्रेपेजॉइड। तो कुछ डिसएग्रीमेंट है, यानी सहमति नहीं है उस पर। क्या है, वन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स कंसिडर्स दैट अ ट्रेपेजॉइड कैन हैव वन एंड ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड। यानी कोई स्कूल तो बता सकता है कि वन पेयर होगा पैरेलल साइड का, जबकि अदर जो आर्ग्यू करेगा, अदर जो बताएगा वो कह सकता है कि मोर देन वन पेयर भी हो सकता है जो पैरेलल हो। इफ वी कंसीडर द सेकंड डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन को अगर हम कंसीडर कर भी लें तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये पैरेललोग्राम इज आल्सो ए ट्रेपेजॉइड। तो इसे हम पैरेललोग्राम का नाम दे सकते हैं अगर बोथ साइड क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। बट द फर्स्ट डेफिनेशन डज नॉट कंसीडर ए पैरेललोग्राम। फर्स्ट जो, यानी कि अभी जो हम पढ़ते आ रहे हैं, वन पेयर तो हो गया ट्रेपीजियम, यानी ये पैरेलल हो गया, तो ये ट्रेपीजियम है। बट हमने पढ़ा तो यही है, बट ऐसा अगर कहीं पे होता है कि इस तरह से कोई साइड हो, ये नहीं, नेक्स्ट फिगर देख लो, इस तरह से ये पैरेलल इसके हो जाए, ये पैरेलल इसके हो जाए, तो ये पैरेललोग्राम हो सकता है। सिंस वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इट एज वन टाइप ऑफ, और इसे पैरेललोग्राम का एक, यानी पैरेललोग्राम को भी क्वाड्रिलेटरल के एक टाइप के रूप में आगे डिस्कस करेंगे हम। तो करते हैं आगे पैरेललोग्राम। इन ज्योमेट्री में फोर साइडेड प्लेन फिगर हो इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। जैसे आपके सामने फिगर है, ज्योमेट्री में फोर साइड हो गई इस फिगर की, 1 2 3 4। इस फोर साइड में प्लेन फिगर आपको नजर आ रही होगी, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये पेयर हो गया। तो कैसा हो गया, ये एक दूसरे के पैरेलल हो गया और इक्वल भी हो गया। यानी फर्स्ट पेयर ये हुआ और सेकंड पेयर ये इस साइड का और इस साइड का हुआ। तो यानी अपोजिट साइड क्या हो गई, पैरेलल भी हो गई और इक्वल भी हो गई। पैरेललोग्राम क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, एक पॉलीगन भी कह सकते हैं जिसमें फोर साइड है, इन विच द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। और इसके जो डायगोनल होंगे, ये दो डायगोनल है ए बी सी एंड डी, तो डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्टिंग ए पैरेललोग्राम अलोंग ए डायगोनल डिवाइड्स द फिगर इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अगर हम इस पर केवल एक ही डायगोनल ड्रॉ कर दें, जैसे ये डायगोनल ड्रॉ कर दिया जाए इस तरह से, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में ये डिवाइड हो चुका है।
और साथ में हमने अभी बाइसेक्ट वाली बात कही थी, तो ये अगर पूरा डायगोनल 4 सेंटीमीटर है तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, 2 2 रह जाएगा। इसी तरह अगर ये डायगोनल दूसरा वाला 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 3 सेंटीमीटर का रह जाएगा। इट मीन्स ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। हालांकि जो डेफिनेशन में देख लिया वही प्रॉपर्टीज में इंक्लूड होता है कहीं ना कहीं। क्या होती है प्रॉपर्टी? इफ ए क्वाड्रिलेटरल हैज ए पेयर ऑफ पैरेलल अपोजिट साइड्स, कोई क्वाड्रिलेटरल है उसमें क्या है, एक पेयर है पैरेलल साइड का और जो अपोजिट हो, इट इज स्पेशल पॉलीगन, उसे क्या कहेंगे हम? पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की क्या क्या हो सकती है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, यानी उसकी अपोजिट साइड क्या होंगी? पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी। पढ़ लिया हमने। अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है। द कॉन्सिक्यूटिव और एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। अब कोई भी पैरेललोग्राम देख लिया हमने, ये पैरेललोग्राम है, ये हमने ए बी सी डी, तो यहाँ ए एंड बी जो हुए वो कैसे हुए? एडजेसेंट एंगल हुए। तो ए और बी को अगर ऐड कराएंगे तो वो सप्लीमेंट्री मीन्स उनका ऐड करने पर क्या मिलेगा? 180 डिग्री मिलेगा। सिमिलरली बी और सी का ऐड कराएंगे वो भी 180 डिग्री, सी और डी का भी 180 डिग्री, ए और डी भी 180 डिग्री, यानी कि जिनमें कॉमन आर्म होती हो वो एडजेसेंट साइड हो जाती हैं और एडजेसेंट एंगल उन्हीं से ही फॉर्म होते हैं। इफ एनी वन ऑफ द एंगल इज ए राइट एंगल, यानी कोई सा एक एंगल अगर पैरेललोग्राम का राइट एंगल हो जाए तो अदर एंगल जो होंगे वो भी सारे राइट एंगल में ही कन्वर्ट हो जाएंगे। द टू डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, क्या करेंगे? दोनों डायगोनल जो होंगे बाइसेक्ट करेंगे, हमने अभी देखा है। ईच डायगोनल बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये भी अभी देखा था। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ। यानी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, सभी साइड्स का अगर हम पैरेललोग्राम की स्क्वायर कर दें तो वो इक्वल होगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल, उसके डायगोनल के स्क्वायर के सम के। जैसे कि एक फिगर हम ये ही रफ फिगर देखे ले रहे हैं, ए बी सी एंड डी, ऑल साइड का स्क्वायर करके सम कर लें। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, डायगोनल क्या है? ए सी, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ये इसके लिए रूल हो जाएगा और इसी को पैरेललोग्राम का लॉ कहेंगे। रेक्टेंगल देखते हैं। ए रेक्टेंगल इज ए टू डायमेंशनल प्लेन फिगर। रेक्टेंगल क्या होती है? जिसमें 2 डायमेंशन होती हैं, लेंथ एंड ब्रेथ, और प्लेन फिगर होती है जिसमें 4 साइड होंगी। क्वाड्रिलेटरल तो सारे हैं, तो सारे में 4 ही साइड 4 ही एंगल होंगे, इसमें नया कुछ नहीं है। ए रेक्टेंगल इज 4 साइडेड पॉलीगन इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, पैरेललोग्राम जैसा ही हो गया। अभी यहाँ तक तो अपोजिट साइड पैरेलल भी हो गई, इक्वल भी हो गई। इट इज वन टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल 4 एंगल आर राइट एंगल और इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ स्पेशल कंडीशन ये हो गई, पैरेललोग्राम में ये कंडीशन नहीं होती, वहाँ एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे तो आई होप बड़े अच्छे से समझ पाओगे, कंपैरेटिवली स्टडी से, एक दूसरे के साथ तुलना करने से। वहाँ 90 डिग्री नहीं थे, वहां एडजेसेंट एंगल का सम करने पर 180 डिग्री आ रहा था। लेकिन यहाँ जो एंगल होंगे सारे के सारे रेक्टेंगल के अंदर, वो सारे कितने होंगे? 90 डिग्री के एंगल होंगे। द रेक्टेंगल इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का ही एक टाइप माना गया है इसे। विद ऑल इट्स एंगल इक्वल, जिसके ऑल एंगल इक्वल होंगे। ए रेक्टेंगल विद 4 इक्वल साइड्स इज नोन एज ए, और रेक्टेंगल का भी एक टाइप स्क्वायर होता है। स्क्वायर जो कहते हैं हम, वो क्वाड्रिलेटरल का टाइप है, बट उसे रेक्टेंगल का ही एक टाइप कहेंगे जहां ऑल साइड इक्वल हो जाती। आगे इसकी फिगर है रेक्टेंगल की, आपके सामने नजर आ रही होगी। इसमें ये साइड और ये साइड अपोजिट है, इक्वल हो गई। ये साइड और ये साइड अपोजिट है, इक्वल हो गई। बट ये जो एंगल है, ऑल इंटीरियर एंगल क्या है? इक्वल टू 90 डिग्री है। आगे देखते हैं रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। रेक्टेंगल की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज आगे इस तरह से हैं कि क्वाड्रिलेटरल का एक टाइप है, अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती हैं एक दूसरे के, 90 डिग्री के इंटीरियर एंगल होते हैं,
सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल 360 डिग्री होता है, ये तो सभी क्वाड्रिलेटरल के लिए है, तो स्पेशल इसका ही ना कह सकते इसे। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बोथ द डायगोनल्स हैव द सेम लेंथ, दोनों जो डायगोनल होंगे इसके उनकी लेंथ सेम होगी। ये डायगोनल और ये डायगोनल सेम लेंथ के होंगे, बट पैरेललोग्राम में ये डायगोनल इक्वल लेंथ के नहीं होते, वहां बाइसेक्ट करते हैं बस एक दूसरे को। फिर है ए रेक्टेंगल विद साइड्स लेंथ ए एंड बी हैज पेरी, अगर किसी रेक्टेंगल की साइड ए और बी ले ली जाए तो उसका पेरीमीटर 2 इंटू ए प्लस बी होता है, और फॉर्मूला एरिया का जो बनेगा वो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा रेक्टेंगल के लिए। नेक्स्ट है रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? ए रोम्बस इज ए फोर साइडेड और क्वाड्रिलेटरल, यानी जिसमें फोर साइड होती हैं ऐसा क्वाड्रिलेटरल है। ज्योमेट्रिकल फिगर ऐसी होती है कि इसकी ऑल फोर साइड कैसी होती हैं, सेम होती हैं लेंथ में, एंड ईच ऑफ द टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल टू ईच अदर। और कहेंगे क्या कि इसके जो अपोजिट साइड का पेयर होता है वो पैरेलल होता है एक दूसरे के। ये ऑल फोर साइड इक्वल हैं, बट इस साइड का और इस साइड का देखें तो ये पैरेलल दिख रही होंगी एक दूसरे को, और ये साइड ये एक दूसरे के पैरेलल दिख रही होंगी। तो अपोजिट साइड जो होंगी वो पैरेलल होंगी, बट ऑल साइड जो होंगी वो वो इक्वल होंगी। तो रोम्बस को एक इक्विलेटरल पैरेललोग्राम का नाम भी दिया जा सकता है। ये फिगर है आपके सामने रोम्बस की। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इसकी? प्रॉपर्टी ये है कि रोम्बस में सेवरल डिस्टिंक्ट करेक्टरिस्टिक, बहुत सारी मतलब इसके करेक्टरिस्टिक हैं, प्रॉपर्टीज हैं। क्या है? ऑल फोर साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। अपोजिट साइड ऑफ रोम्बस आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है जी। द टू अपोजिट पेयर्स ऑफ एंगल्स विद इन द रोम्बस आर इक्वल टू ईच अदर। इफ वन एंगल इज 60 डिग्री, अपोजिट एंगल भी क्या होगा? 60 ही डिग्री होगा, यानी कि अपोजिट एंगल के जो होते हैं इसमें वो इक्वल होते हैं एक दूसरे के। जैसे हमने रोम्बस देखा, ये अगर 60 डिग्री आ गया तो ये भी 60 डिग्री ही रहेगा। एनी टू एडजेसेंट एंगल नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी कि जैसे ये एंगल है इसके साथ ये एंगल, तो ये एडजेसेंट एंगल होंगे, तो क्या होगा? विद इन द रोम्बस एड अप टू 180, और एडजेसेंट एंगल का सम कर देंगे मतलब इसमें भी, तो ऐड करने पर 180 डिग्री ही आएगा। माना फर्स्ट एंगल 55 डिग्री है, लेट ये एंगल 55 डिग्री है, मतलब ये एंगल 55 है, तो 180 में से 55 माइनस करने पर 125 आएगा, तो ये एंगल 55 और ये तो 125 हो जाएगा, और दोनों का सम करके देखें तो 180 डिग्री हो रहा है। आगे है कि रोम्बस इज ऑल्सो कॉल्ड डायमंड, इसे एक डायमंड भी कहा जाता है। ऑल फोर इंटीरियर एंगल्स आर 90, कह रहे हैं ऑल 90 डिग्री के एंगल हो जाए तो रोम्बस जो है एक स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ऑल फोर साइड तो इक्वल थी पहले से ही, एंगल 90 हो गया, तो फोर साइड इक्वल हो और इंटीरियर एंगल 90 हो तो स्क्वायर की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल रोम्बस के क्या होता है? 360 डिग्री होता है। आगे देखते हैं, इफ टू डायगोनल lines are drawn across each pair of opposite corners, they will be perpendicular to and bisect या divide it into equal halves each other at angle of 90 degree. These diagonal line will also bisect angles they pass through. कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बड़ी आसान सी फिगर है। जैसे कोई भी हमने देखा और ये ठीक है, ये मान लिया हमने कोई रोम्बस है। इस रोम्बस में अगर हम देखें ध्यान से, ये डायगोनल को ज्वाइन करा दिया, डायगोनल को ज्वाइन करा दिया, तो ये डायगोनल एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं सारे के सारे, तो एक दूसरे के साथ ये 90 डिग्री और इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। इट मीन्स ये जितना पार्ट होगा उतना ही ये होगा, जितना ये पार्ट होगा उतना ही ये होगा। आगे आते हैं स्क्वायर। स्क्वायर होता क्या है? स्क्वायर को ज्योमेट्री में क्या कहते हैं? स्क्वायर टू डायमेंशनल फिगर होती है प्लेन के अंदर, यानी लेंथ और ब्रेथ वाली, विद फोर इक्वल साइड, फोर इक्वल साइड होंगी। ऑल द फोर एंगल्स जो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल के जैसी होंगी, समवॉट
सिमिलर टू स्क्वायर बट डिफरेंस बिटवीन टू इज, दोनों में डिफरेंस क्या है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती हैं, जबकि स्क्वायर में जो होंगी वो ऑल साइड इक्वल इक्वल होंगी। ठीक है जी, केवल इतना डिफरेंस है रेक्टेंगल में और स्क्वायर में। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होंगी, ऑल इंटीरियर एंगल 90 डिग्री होंगे। स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होंगी और अपोजिट ऑल इंटीरियर एंगल जो भी होंगे वो 90 डिग्री होंगे। फिगर देख लेते हैं, आपके सामने ये स्क्वायर की फिगर है। अब हाँ, ये थोड़ा सा ज्यादा लेंथ में नजर आ रही होगी बट ये इक्वल ही होती है लेंथ में। ये 4 तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4, ये भी 4। ऑल इंटीरियर एंगल भी 90 डिग्री के ही होते हैं। स्क्वायर के बारे में कुछ और जान लेते हैं। साइड 4 हो गई, वर्टिसेस यानी कॉर्नर जो होते हैं वो भी 4 हो गए। एरिया का फॉर्मूला साइड स्क्वायर, पेरीमीटर जो होता है 4 इंटू साइड। द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर सच एज एरिया एंड पेरीमीटर ऑल्सो डिफर फ्रॉम दैट ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि इसमें फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे तो रेक्टेंगल से अलग ही होंगे। आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की प्रॉपर्टी, द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी स्क्वायर की जो है वो यहाँ है। ऑल 4 इंटीरियर एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री। ऑल 4 साइड जो होंगी स्क्वायर की वो क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं या इक्वल कह सकते हैं एक दूसरे के। ठीक है, सारी साइड इक्वल होंगी, ओवरऑल ये है। अपोजिट साइड स्क्वायर की क्या होंगी, पैरेलल भी होंगी एक दूसरे के। डायगोनल जो होंगे स्क्वायर के वो क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को 90 डिग्री पर। द टू डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल टू ईच अदर, स्क्वायर के जो डायगोनल होंगे वो एक दूसरे को इक्वल कट करेंगे, यानी इक्वल ही होंगे वो दोनों के दोनों डायगोनल। द स्क्वायर हैज 4 वर्टिसेस, 4 वर्टिसेस होती हैं, 4 साइड होती हैं, तो सभी क्वाड्रिलेटरल की एक आराम से डिफाइन हमने देख लिया, करैक्टरिस्टिक में ही आता है। आगे देखते हैं द डायगोनल ऑफ स्क्वायर डिवाइड इट इनटू टू सिमिलर आइसोसेल्स ट्रायंगल। अगर स्क्वायर को हम किसी डायगोनल के थ्रू डिवाइड कर दें, कोई स्क्वायर है डायगोनल ड्रॉ कर दें, तो क्या हो जाते हैं, ये आइसोसेल्स और ये भी आइसोसेल्स, यानी टू आइसोसेल्स ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाएगा जो सिमिलर होंगे। फिर है लास्ट प्रॉपर्टी, द लेंथ ऑफ डायगोनल इज ग्रेटर देन द साइड्स ऑफ स्क्वायर। डायगोनल जो होगा स्क्वायर का वो डायगोनल ऑलवेज ग्रेटर होगा, यानी बड़ा होगा उसकी साइड से। डायगोनल के लिए √2 इंटू ए भी कह देते हैं हम स्क्वायर में, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर √2a। आगे देखते हैं काइट में। काइट क्या होती है, ज्योमेट्री में काइट जो है क्वाड्रिलेटरल का टाइप है जिसमें विद टू पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एडजेसेंट साइड, यानी इसमें सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है जो एडजेसेंट साइड होंगी, यानी एक से ज्वाइन करती हुई जो होगी दूसरी वाली, वो कैसी होंगी, वो इक्वल होंगी। जैसे इसमें ये और ये साइड एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं या फिर इक्वल कह सकते हैं। सेकंड, ये और ये जो साइड है, ये एडजेसेंट साइड है, ये भी एक दूसरे के या तो कॉन्ग्रुएंट कह लो अदरवाइज इक्वल कह लो। इसमें डिफरेंस यही है बस। काइट एक क्वाड्रिलेटरल का टाइप होता है। प्रॉपर्टी है इस काइट की कुछ, क्या प्रॉपर्टी है, द टू एंगल्स आर इक्वल वेयर द अनइक्वल साइड्स मीट, यानी दो एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे कहाँ, जहां अनइक्वल साइड मीट करेंगे। जैसे अभी हमने साइड देखी है, ये वाली ये वाली, तो क्या होंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे जब अनइक्वल साइड ने ज्वाइन किया। यहाँ ये साइड और ये साइड अनइक्वल है, ये साइड और ये साइड अनइक्वल है, लेकिन इनको ज्वाइन कराने वाले जो पॉइंट है वो क्या है, इक्वल हो जाएंगे। फिर देखते हैं इट कैन बी व्यूड एज पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल विद ए कॉमन बेस। अगर हम ध्यान से देखें, ये हमने काइट देखी, इनमें एक कॉमन बेस अगर ये ले लिया जाए तो अब ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गया, दिस वाला और दिस वाला। इट हैज टू डायगोनल होते हैं जो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल पर। द लॉन्गर और मेन डायगोनल बाइसेक्ट द अदर डायगोनल, यानी कि बड़ा वाला जो डायगोनल है वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है दूसरे वाले को, यानी टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। काइट एक सिमेट्रिकल होती है, उसके मेन डायगोनल के चारों तरफ अगर घुमा दिया जाए तो सिमेट्रिकल फिगर हो जाती है। ये तो हुई कॉमन बात है क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स और उनकी डिफाइन प्रॉपर्टीज के बारे में। अब देखते हैं हम इस चैप्टर में थ्योरम्स का बड़ा यूज है जो आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज होंगी।
फर्स्ट थ्योरम देखते हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम है तो ध्यान से समझेंगे। थ्योरम नंबर 8.1 क्या कह रही है, ये डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, किसी पैरेललोग्राम का एक डायगोनल डिवाइड कर देता है उसे टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में। तो सबसे पहले हमारे पास में ये फिगर है ABCD, कोई क्वाड्रिलेटरल ले लिया हमने, जो क्वाड्रिलेटरल का एक टाइप पैरेललोग्राम है जिसमें AB पैरेलल टू DC हो गया और AD पैरेलल टू BC हो गया, ये हमारे सामने है। तो इसमें टू ट्राइंगल में डिवाइड हो चुका है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, तो या इनका ABC और CDA नाम भी रख सकते हैं। तो इसमें हम ध्यान से देखें कि एंगल BCA जो होगा वो DAC के इक्वल हो जाएगा, एंगल BCA दिस एंगल जो होगा ये वाला, वो एंगल BCA जो होगा वो एंगल DAC ये वाले के इक्वल हो जाएगा। किस वजह से, क्योंकि ये पैरेलल साइड है DC और AB, तो पैरेलल साइड में Z वाली कंडीशन दिख रही होगी, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाते हैं, इस वजह से इक्वल हो गए। ट्रांसवर्सल लाइन इस पे AC पड़ी हुई है। इसी तरह से आगे हम देखें अगला एंगल, अगले एंगल को देखें हम, अगला है एंगल BAC, ये वाला एंगल वो हो जाएगा इक्वल टू एंगल DCA के, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि सेम AC जो है ट्रांसवर्सल लाइन है। ये तो नया सीखने की जरूरत है ही नहीं, मुझे लग रहा है पहले से ही जानते हैं, लाइन्स एंड एंगल से इसे सीख चुके हैं हम। AC और CA ये कॉमन साइड का काम करेंगे। हमने प्रॉपर्टी कौन सी यूज की, हमने यूज किया प्रॉपर्टी को एंगल साइड एंगल का। एंगल साइड एंगल से जो ट्राइंगल हम लेके चले थे वो ट्राइंगल हो गए एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए तो हम क्या कहेंगे, इनके जो बाकी के पार्ट होंगे वो भी एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग पार्ट होने के नाते इक्वल हो जाएंगे, यानी साइड बची तो साइड इक्वल हो गई, एंगल बचे तो एंगल भी इक्वल हो गए। बट हमें तो केवल टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ही प्रूव करने थे। सभी को आई होप समझ में आ चुका होगा। करते हैं नेक्स्ट। वैसे हमें स्टेटमेंट ही याद रखने हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। थ्योरम नंबर 8.2 में कोई भी पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड उसकी हमेशा इक्वल होंगी। सीधे स्टेटमेंट ही याद रखें, इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। 8.3 थ्योरम है आपके सामने। इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, अगर अपोजिट साइड्स का पेयर क्या हो, इक्वल हो जाए किसी क्वाड्रिलेटरल का, तो उसका नाम हम पैरेललोग्राम रखेंगे। क्यों रखेंगे एक बार देख लें। कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लिया ABCD, इसमें अपोजिट साइड यानी AB के इक्वल CD ले लिया और BC के इक्वल AD ले लिया। इसी ने कहा है कि अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है। तो देखें एक बार इसे क्या कर लेंगे, इन्होंने शो करा के नहीं दिखाया, एक बार मैं आपको दिखा दूं। इन ट्राइंगल ABC एंड CDA, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। दोनों ट्राइंगल में अगर मैं ध्यान से देखूं तो ABC का तो AB और CDA का CD, ये इक्वल है और ये हमें गिवन है। ओके, नेक्स्ट है ABC का पार्ट BC है और ट्राइंगल CDA का पार्ट है AD, ये भी इक्वल है, ये भी हमें गिवन है। नेक्स्ट क्या है, AC तो AB का पार्ट है और CA CDA का पार्ट हो जाएगा, जो कि ये दोनों में क्या काम करेगा, कॉमन का काम करेगा। अब हमने साइड साइड और साइड का यूज किया है, तो बाई SSS कॉन्ग्रुएंस रूल ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए। तो इतना भी शो करा सकते हैं, तब इसे कॉन्ग्रुएंस लिख सकते हैं। और इतना करने के बाद में हमें बताना था कि पैरेललोग्राम होगा, तो पैरेललोग्राम के लिए क्या प्रॉपर्टी यूज कर ली, जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो इनके अल्टरनेट एंगल जो होंगे, यानी कि एंगल DCA और एंगल कौन सा BAC ये वाला, और दूसरा एंगल BCA और एंगल DAC ये इक्वल हो जाएंगे। और जब ये एंगल ही इक्वल हो जाएंगे तो कब इक्वल होते हैं, जब साइड पैरेलल होती हैं, तब ही ये एंगल अल्टरनेट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। इट मींस पैरेलल साइड होने के साथ ही ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। यही हमें बताना था या प्रूव करना था। थ्योरम नंबर 8.4 क्या कहती है, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। पैरेललोग्राम है ABCD,
तो यहाँ पर एंगल ए जो होगा वो एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, एंगल बी जो होगा वो एंगल डी के इक्वल हो जाएगा, यही हमें दिखाना है। कह रहे हैं आगे थ्योरम नंबर 8.5, इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो कह रहे हैं किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट एंगल इक्वल हो जाए, जैसे अभी फिगर में दिखाया था हमने, एंगल ए इक्वल एंगल सी, एंगल बी इक्वल एंगल डी, तो उसका नाम पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट ही याद रखेंगे। थ्योरम 8.6 क्या कहती है? द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। इतना ही याद रखेंगे। आई होप इतने से ही आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट है थ्योरम नंबर 8.7, द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। डायगोनल किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर बाइसेक्ट कर दें एक दूसरे को तो क्या हो जाएगा? वो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। बस इतना ही करना है। आगे देखते हैं। थ्योरम नंबर है आपके पास 8.8, ये फिगर 8.8 थ्योरम किया। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। कोई लाइन सेगमेंट क्या कर रहा है? मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है टू साइड को किसी ट्राइंगल के, तो वो थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगा। जैसे इस फिगर को ही देख लें, आपके पास ये फिगर है, ये पॉइंट ए है ऊपर, तो ए बी सी और ई एफ जो है मिड पॉइंट है। ई जो मिड पॉइंट है वो ए बी का है, और एफ जो मिड पॉइंट है वो सी का है, यानी कि ए सी का है। तो कह रहे हैं अगर मिड पॉइंट हो गए टू साइड के तो क्या होगा? ये ई एफ जो होगा वो ई एफ पैरेलल हो जाएगा किसके? बी सी के। बस यही मिड पॉइंट थ्योरम कह रही है, और कुछ नहीं करना है इसमें, आगे इसका यूज होने वाला है। लास्ट थ्योरम है इस चैप्टर की 8.9, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल। अब इसका कन्वर्स हो गया है 8.8 का। क्या? अब इसमें कह रहे हैं कि द लाइन ड्रॉन द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि कोई भी हमारे पास में ट्राइंगल है ए बी सी, लाइन ड्रॉ कर ली हमें कहां से? मिड पॉइंट से किसी ट्राइंगल के। जैसे ट्राइंगल हमारे पास ए बी सी है, इसका ए बी साइड का मिड पॉइंट है हमारे पास ई, दिख रहा होगा सभी को, और हमने इसके पैरेलल BC के पैरेलल कोई भी साइड हमने आगे को इसे ज्वाइन करा दिया, जैसे ये E से आगे बढ़ा दिया, तो इस ये F को जहां कट करेगी, इट मींस इस F नाम का जो पॉइंट होगा इस AC साइड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। बस यही बात इसमें बताई गई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, बड़े मन से आपको पढ़ाते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें। ये हमारा नहीं, आपका अपना चैनल है। चैनल आपको पता ही है, मैथ्स बाय विपिन सर। आप इसे @मैथ गुरुजी के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और इसमें आपको जो मिलने वाला है संपूर्ण एनसीईआरटी का गणित मिलेगा, कक्षा 6 से 12 तक के सॉल्यूशन। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देंगे, वीडियो लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद शेयर भी कर देंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं आपके जैसे उन तक बेनिफिट हो सके। क्योंकि हम एनसीईआरटी करा रहे हैं अभी, और एनसीईआरटी जो होती है वो सभी एग्जाम के लिए, सभी जो बुक्स हैं उनके लिए बेस होती है। तो अगर आपने एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी जिंदगी में परेशानी आएगी। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके बड़े आसानी से निकल जाएंगे, और एकेडमिक स्कोर भी बड़ा अच्छा रहेगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, एक्सरसाइज करेंगे इस चैप्टर की, क्वाड्रिलेटरल की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।